बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जुमेरात को भी जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो होपफुली कि सब खैरियत से घर पहुंच गए होंगे और ख़ासा मुश्किल रहा सभी के लिए जो बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी काम से यकीनन निकले हुए थे। लेकिन चलें, बहरहाल वेदर है और वेदर का कुछ भी नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि हम अपनी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किए रखें। और आज की भी आई थिंक प्रेडिक्शन थी, लेकिन चलें ये मुस्तकिल वेदर जो है वो बारिशों का ही है। आइंदा भी अगर कभी बारिश हो जाती है या आज हो जाती है तो आपने सिर्फ इतना ही करना है कि बहुत ज़्यादा जब तक ज़रूरी काम ना हो अपने घर से बाहर ना निकलें। और आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज हम तैयार करने जा रहे हैं सिजलिंग गोला कबाब। और सिजलिंग क्योंकि हम इसको सिजलिंग प्लेटर में भी सर्व करेंगे और हम इसको थोड़ा सा ग्रिल पैन में भी हमने इसको तैयार कर लेना है और इसका एक अच्छा सा स्मोकी सा इसको फ्लेवर देंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे लाल लोबिया मसाला। और लोबिया जो है वो सफ़ेद मोस्टली तैयार किया जाता है कीमे के साथ, आलू के साथ। लाल लोबिया को नॉर्मली हम मसालों के साथ कुक कम करते हैं, चाट इसकी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और पसंद की जाती है। लेकिन आज हम इसको मसाला इसका तैयार करेंगे और फिर आप उसको चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। जितने भी बीन्स हैं, लोबियाँ हैं, इंतहाई सेहत के हामिल हैं और बहुत सारे इसमें विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ये दालें हैं, बीन्स हैं, लोबिया हैं, इन तमाम चीज़ों को ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। और ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि सिजलिंग गोला कबाब के लिए आपको अज्जा कौन कौन से दरकार होंगे, चाहे ताकि फिर हम इसके गोला कबाब भी तैयार कर लें और फिर हम कुक भी करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा लोबिया है वो तैयार हो रहा है। इसको आपने भिगो देना है पूरी रात के लिए, आप इसको भिगो दीजिए और फिर उसके बाद आपने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। अगर आप इसको कुकर में बॉईल करना चाहते हैं आप इसको कुकर में बॉईल कर लीजिए, और अगर नॉर्मल पैन में बॉईल करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको बॉईल होने के लिए रख सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें किसी किस्म का कोई मीठा सोडा जो है वो ऐड नहीं किया है और इसको उबलने देते हैं। तब तक हम आवाज़ आ जाते हैं अपने सिजलिंग गोला कबाब की तरफ। इसमें हमें चाहिए बीफ का कीमा। हमारे पास चंक्स हैं तो हम उसको अपने फूड प्रोसेसर में उसका कीमा तैयार कर लेंगे। हमारे पास एनेक्स का फूड प्रोसेसर है। इसके साथ ही इसमें जाएगी तली हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। साबित सफ़ेद ज़ीरा है, पिपली है और बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में जहाँ पर मसाले दस्तयाब होते हैं, और वहाँ पर आपको ये पिपली ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा, हरी इलायची हम इसमें ऐड करेंगे और नमक है, पिसी लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, पपीता, पिसी हुई हल्दी, खाने का रंग, हरा धनिया, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, बेसन हम इसमें यूज़ करेंगे बाइंडिंग के लिए, थोड़ी सी स्लाइस प्याज है और हमने ऐड कर देना है ऑयल। तो हम इसमें क्या करेंगे कि साबित काली मिर्चें हैं और इसके साथ ही जो ज़ीरा है, पिपली है, थोड़ी सी ये सब चीज़ें हार्ड होती हैं तो इसको पहले हमने ये जो सूखा मसाला है इसको भी हम पीस लेते हैं। इलायची है, इसको हम पीस लेते हैं और फिर उसके बाद हमने जो हमारा गीला मसाला है वो ऐड करेंगे और चंक्स का हमने कीमा भी तैयार करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अदद मसाला पीसने के लिए। अच्छा, ये हमने इसमें एक पिपली ऐड कर दी, वैसे मोस्टली गोला कबाब में ऐड की जाती है, अच्छा आता है इसका फ्लेवर। इसमें हम ऐड कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा। अगर हम इन तमाम चीज़ों को गोश्त में ऐड करके फूड प्रोसेसर में चलाएंगे तो मे बी कि ये बहुत अच्छे से ना पिस पाएँ, तो हम इनको पहले से पीस के रख लेते हैं। साथ ही जनाब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने इसमें शामिल कर देनी है काली मिर्च। तो इसमें हमने शामिल कर देनी है 4 से 5 काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही जनाब इसमें जाएगा, हमने ये शामिल कर दी और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी इलायची। तो ये हमने इसमें ऐड कर दी हरी इलायचियाँ, 2 से 3 आप इसमें शामिल कर दीजिए हरी इलायचियाँ ताकि अच्छी सी खुशबू आए। इन तमाम चीज़ों को अब हम पीस लेते हैं ताकि ये जो खुश्क मसाला है ये अच्छा सा पिस जाए।
लेते हैं। अगर अच्छा सा पाउडर बन गया है, थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। चलिए इसको करते हैं बाद में। और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने कीमे की तरफ। इसमें हम ऐड करते हैं चंक्स। थोड़े से हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, लेकिन प्याज जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है सुर्ख। तो ये हमने चंक्स ऐड कर दिया। आप इसमें कीमा भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप सुर्ख प्याज। ये इसमें चली गई। और इसमें हमने ऐड कर देने हैं थोड़े से धनिया के पत्ते। हरी मिर्च है 3 से 4 आपने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्च। छोटी वाली ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसमें तीखापन आए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो तो सिर्फ खुशबू के लिए आप इसमें 1 से 2 बड़ी वाली जो हरी मिर्च है उसको शामिल कर सकते हैं। तो ये चली गई इसमें हरी मिर्चें। बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून बेसन। और हमने इसमें शामिल कर देना है चाट का मसाला। पपीता वैसे तो हमने पीस लिया है, लेकिन हम ऐड करके और अच्छा सा पीस लेते हैं। पपीते को स्किन के साथ ही आप पीस लीजिए और पीस के आप बॉटल में बंद करके रख सकते हैं। फ्रीज़ आप इसको कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत आपने ले लेनी है कुटी हुई लाल मिर्चें। और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक। तो तली प्याज इसमें चली गई, लहसुन अदरक, और साथ ही हमने ऐड कर दिया इसमें नमक शामिल कर देते हैं। नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। बस ये तमाम मसाले हम ऐड कर देते हैं ताकि फिर हम ब्रेक पे जाएं और हम इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छे से बना लें। हस्बे ज़रूरत आपने ले लेना है सॉल्ट, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। याद रहे कि हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है, तो अपने हिसाब से आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और हमने इसमें ऐड कर देना है खाने का कलर। ये मैं इसको शामिल करती हूँ। उसको अच्छा सा पीसते हैं। पिसा हुआ मसाला भी इसमें मिलाएंगे जिसमें हमने पिपली और काली मिर्चें पीसी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पीसते हैं। आपसे हम लेते हैं इजाज़त। एक अदद छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक पे हम जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। गोला कबाब तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो हमारे गोला कबाब हैं उसको हमने पीस लिया है। उसमें हमने क्या ऐड किया था? साबित सफ़ेद ज़ीरा, पिपली और छोटी हरी इलायची। इन तमाम चीज़ों को आपने अलग से पीस लेना है। वो अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। उसके बाद आप उसको ऐड कर दें बीफ के कीमे में। हमारे पास चंक्स थे, हमने उसका कीमा किया था। और साथ ही उसमें ऐड करेंगे तली हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो पिसा हुआ मसाला, वो आपने शामिल करना है। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्ची हमने शामिल की थी, पपीता जो कि स्किन के साथ आपने पीस लेना है। अगर आपके पास कच्चा पपीता ना हो, एक बात है अगर सीज़न में नहीं है, पका हुआ जो पपीता है वो भी स्किन के साथ आप पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हमने ऐड किया हल्दी, खाने का रंग यानी कि जो हम बिरयानी में ऐड करते हैं वो रंग आपने ऐड करना है। थोड़ा सा हरा धनिया, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च। और बाइंडिंग के लिए हमने ऐड किया इसमें बेसन। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। और मैं एक अदद अच्छा आप सीख ले सकते हैं और किसी किस्म की कोई रॉड ले सकते हैं, स्पून पर भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। और जो चीज़ आपको किचन में थोड़ा सा अगर आप नज़र घुमाते हैं, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है कि जिसमें आप अपने गोला कबाब तैयार कर लें, तो गो अहेड ज़रूर बनाएं, तैयार करें। और मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। और ये जो हमने मसाला अपना गोला कबाब के लिए पीस के रख लिया है, इसको तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में आप तैयार करने जा रहे हैं गोला कबाब, तो फिर मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि एक कबाब तैयार करें और उसको टेस्ट कर लें। नमक, मिर्च, तमाम चीज़ें बिल्कुल मुनासिब हैं। तो उसके बाद फिर आपने बाकी के जो गोला कबाब हैं उनको आप तैयार कर लें, ताकि ये ना हो कि ढेर सारे जब आप कबाब तैयार करें और फिर आपको एहसास हो कि ओहो, अगर थोड़ा सा मैं इसमें और नमक डाल देती तो ये बहुत ही मज़े का हो जाता। तो अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में है स्पेशली, तो फिर आप इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इसके कबाब हमने तैयार करते जाना है।
आपकी पसंद पर है, ग्रिल पैन में बनाना चाहते हैं ग्रिल पैन में बना दें। और स्मोकी फ्लेवर तो अगर आप इसको सिजलिंग प्लेटर में सर्व कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली आएगा। अगर आपके पास सिजलिंग प्लेटर नहीं है तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर इसको ग्रिल पैन में बनाएं ताकि थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर आए। और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कोयले का धुआं दे दीजिए, और ताकि आपके जो गोला कबाब हैं उसमें एक अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो ये 2-3 ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं, या तो सिजलिंग प्लेटर में सर्व कर दें, या फिर ग्रिल पैन में तैयार कर लें, या फिर आप कोयले का धुआं दे दीजिए। और ये पानी बॉईल हो गया है तो हम इसको ऐड कर देते हैं अपने ये जो हमारे बॉईल हो रहे हैं। दालें या बीन्स जब भी आप बॉईल करें तो आपने कच्चा पानी यानी कि रूम टेम्परेचर पे या फिर टैप वाटर आपने नहीं उसमें ऐड करना, और उसी टेम्परेचर का पानी ऐड करें। वरना क्या होता है, दालें हैं बीन्स हैं थोड़े से सख्त हो जाते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है तो और ज़्यादा देर से गलेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी आंच को हल्की कर देते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। एक अदद मैं प्लेटर ले लेती हूँ ताकि हम कबाब भी बनाते जाएँ रखते जाएँ। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदापी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम करेंगी तो हम बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और आज मैंने फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई और मेरी फौरन से लग गई फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। चलें, क्या बात है जी। रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती हैं? मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप बताइएगा ना, ये जो होती हैं सब्जी पकाने के ना अलग अलग तरीके नए नए बताया करें। सब्जी के? जी जी, जो भी सब्जी होती है, आलू, शलजम, बैंगन और इस तरह की इन सब चीजों के ना अलग अलग से तरीके बताया करें, नए नए तरीके। ठीक है। घर में हमारे सब्जी पसंद नहीं की जाती तो आप ना अलग अलग तरीके बताया करें प्लीज। मैं ट्राई करती हूँ, आपकी डिशेज मुझे बहुत पसंद है, सब घर वाले बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, यानी सब्जी पसंद नहीं की जाती तो कुछ इस तरीके से बनाई जाए कि वो पसंद की जाए, है ना? यही कहना चाह रही हैं आप? जी चलें, ठीक है जनाब, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। और सब्जियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, ज़रूर उनको बनाएं। और आपने सही सोचा है कि अगर घर वालों को पसंद नहीं है तो क्यों ना इस तरीके से बनाई जाएं कि उनको अच्छी लगें। तो चलें, ज़रूर हम आपको बताएंगे और उसके साथ आप अपनी फैमिली को देखते हुए उसको आगे पीछे भी कर सकती हैं। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा है, अगला गोला कबाब हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरी सीख पे एक सीख कबाब बनाएं और फिर अंगूठे की मदद से आपने उसको छोटे छोटे जो गोला कबाब हैं वो तैयार कर लीजिए, कि गोला कबाब थोड़े से छोटे होते हैं। चलिए, ये वाला साइज़ बिल्कुल ठीक है, इसको हम अगेन बना लेते हैं और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ये गर्म हो जाता है हम इसको फ्राई करेंगे। वैसे कीमा जल्दी ही कुक हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप चाहें तो आप इसको कोयलों पर भी बना सकते हैं। वैसे हमने फ़ौरन से इसको बनाना शुरू कर दिया है। आप कम से कम 4 से 6 घंटे, और अगर आप ओवरनाइट रख देते हैं, जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे आपके कबाब उतने ही मज़ेदार बनेंगे। और ये एक की है या एक टिप है आप कह लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बारबेक्यू कबाब अच्छे बने, आपने उसको लाजमी टाइम देना है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो फिर उसमें टेस्ट नहीं आएगा और गोश्त को एब्ज़ॉर्ब करने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है। अगर आप ये चिकन के बना रहे हैं तो फिर 2 घंटे भी काफ़ी हैं, 2 से 4 घंटे। लेकिन अगर आप इसको बीफ में बना रहे हैं तो फिर ज़रूर आप इसको टाइम दें, ओवरनाइट छोड़ दें। और भी अच्छी बात है, हल्का सा इसमें ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। हम इसको फौरी तौर पे बना रहे हैं क्योंकि शो का टाइम का भी है और हमें आपको दिखाना है। लेकिन चलें, आप आराम से सुकून से तैयार कीजिएगा। सुबह से मैरिनेट कर दें, रात को मैरिनेट कर दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे निकालें। और मैरिनेशन के बाद ही आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। 24 घंटे हो गए हैं या ओवरनाइट आपने इसको मैरिनेट कर दिया है, बाहर आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपने इसको लाजमी फ्रिज में ही रखना है।
फिर आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए। जिस तरह हम शामी कबाब को करते हैं कि पहले हमने थोड़ा सा अलहदा, और ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं, आप बीच में कोई शॉपर रख सकती हैं, अलग अलग प्लेटर में फ्रीज़ कर सकती हैं, और जब ये एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाए तो आपने निकालना है और कंटेनर में बंद करके आप इसको रख लीजिए। जब भी आपका दिल करता है गोला कबाब निकालें, सैंडविच बनाएं, पराठे में ऐड कर दें, या फिर दाल चावल के साथ सर्व कर दें, या अचानक हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तो हम फ़ौरन से परेशान हो जाते हैं, ओहो क्या मैं बनाऊं जो जल्दी से तैयार हो जाए। तो फ्रीज़र में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखें जो कि इंस्टेंट आपने निकाला, और गोला कबाब के साथ, ग्रेवी के साथ गोला कबाब तैयार किए जाते हैं। काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो इससे तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। झटपट से बनाएं और सर्व कर दें। तो ये कुछ हमारे तैयार हो गए हैं, तो हम इसको रख देते हैं फ्राई होने के लिए। फिर हम इसको सर्व करेंगे। प्याज स्लाइस हमने कर लेना है, और ताकि सिजलर प्लेटर पे हम पहले प्याज ऐड करें, कबाब हमारे जले नहीं, और उस प्याज को आप इंजॉय भी कर सकते हैं। वो भी अच्छी सी स्मोकी सी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। ब्रेक पर जाने का टाइम हो चुका है, तो ये जो हमारे कबाब हैं इनको रखते हैं हम फ्राई होने के लिए। ब्रेक पर जाते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे जैसे ही कबाब फ्राई हो जाते हैं तो हम इसकी जो सिजलिंग का काम है वो बाद में करेंगे, और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है लाल लोबिया मसाला। लोबिया हमारे बॉईल हो रहे हैं, और आपने भी सबसे पहला काम यही करना है कि लोबिया को बॉईल कर लेना है। उसके बाद जो अज्जा चाहिए होंगे उसमें है ऑयल, ज़ीरा है, प्याज हमने इसमें ऐड करनी है, और इसके साथ ही इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी है, नमक पिसी, लाल मिर्च पिसी, हल्दी, पिसा धनिया, साबित हरी मिर्चें हैं, चाट का मसाला है, पिसा गरम मसाला, और आपने ले लेना है हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, और फिर हमने तैयार कर लेना है लाल लोबिया का मसाला। जब लोबिया हमारे बॉईल हो जाएंगे तो लास्ट मोमेंट पे हमने लोबिया उसमें ऐड करना है। थोड़ा सा पकाएंगे ताकि चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। दैट्स इट। ये रख लेते हैं यहाँ, और अपना ये वाला स्टोव जो है इसको हमने कर देना है ऑन, और इस कबाब को हम यहाँ पर रख लेते हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई होते रहें। हमने वोक ले लेनी है एक अदद। शेफ्स कुक वेयर में हम खाना तैयार करते हैं, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं, इनके कवर्स, इनके साइजेस बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। स्टोव हमने कर लेना है ऑन, और हमारे पास प्याज सुर्ख मौजूद है तो मैं सुर्ख प्याज इसमें यूज़ करूँगी। और ऑयल हमने ले लेना है 1/4 कप से लेकर आधा कप ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमने शामिल कर देना है साबित सफ़ेद ज़ीरा, तो इसमें ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो फिर हम ऐड कर देंगे इसमें अदरक लहसुन, और फिर टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करके हमने अच्छा सा इसको भून लेना है। अच्छा, अगर टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वरना आप बारीक चॉप्ड टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसको स्पून की मदद से आपने थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि मसाला अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। इसको थोड़ा सा हर तरफ से ज़बरदस्त सा गोल्डन कर लेते हैं। ना सिर्फ ये कि प्याज अगर आपको पसंद है तो सिजलिंग प्लेटर पे आप थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दें, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐड कर दूं, एक खूबसूरत सा कलर भी आएगा। तो हम टमाटर के जो स्लाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए, और फिर आप उसको भी गोला कबाब के साथ ले सकते हैं। खुशबू बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी आ रही है। जब आप अपने किचन में ट्राई करेंगे तो फिर आपको यकीनन अच्छा लगेगा। तो चलें यहाँ पे ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं, एक खुशबू सी अरोमा आना शुरू हो तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी। ये चीज़ें हमने ऐड कर देनी है। प्याज तो हमारे पास फ्राई ही है, आंच को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो फिर अदरक लहसुन में क्योंकि पानी होता है आपके ऊपर भी आ सकता है। अदरक लहसुन, इसके साथ ही टोमेटो प्यूरी, सुर्ख प्याज
और हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, लाल मिर्च। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। हमने लाल लोबिया में नमक ऐड नहीं किया है, उसको ऐसे ही बॉईल कर रहे हैं, तो आपने उसके हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। पिसी हुई लाल मिर्च तो मैं लेवल में ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर। तो ये तमाम इसमें जो मसाला है वो चला गया है। अब हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। इसको भून लेते हैं ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। अच्छा, हमें पानी की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि टोमेटो प्यूरी ऐड की और उसमें अच्छा खासा पानी होता है। यहाँ पे ये जो कबाब हैं ये भी तैयार हो चुके हैं, तो क्यों ना इनको निकाल लिया जाए। चलिए इसको निकाल लेते हैं। प्याज ऐड करने से भी कबाब जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट तैयार होते हैं और जो बेसन है वो बाइंडिंग के लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग कम हो रही है तो आप इसमें बेसन की मिकदार को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। और हरी मिर्चें हैं या लाल मिर्चें हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है। मोस्टली हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा खाना पसंद करते हैं, तो हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हरी मिर्च, तीनों तरह की जो मिर्च है वो हमने ऐड की है। और थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला था जो हमने इसमें शामिल किया है और इसको आपने तैयार करके रख लेना है। बाद में भी, अभी तो खैर बच्चों के स्कूल खुले हुए नहीं हैं, वरना पराठे में आप रोल करें थोड़ा सा मायोनीज़ और वेजिटेबल्स ऐड करके, तो आपका एक इंस्टेंट और झटपट से जो लंच है या ब्रेकफास्ट है वो आपका तैयार हो सकता है। अच्छा, कोई भी शायद ही ऐसा मसाला हो जो इस लाल लोबिया मसाला में हमने ऐड किया हो आपके घर में मौजूद ना हो। ये हमारे जो मसाले हैं मोस्टली हमारे घरों में मौजूद ही होते हैं। तो मिर्च और नमक, धनिया, हल्दी, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। आँच को तेज़ कर देते हैं ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो मसाला है वो तैयार हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाट का मसाला है और गरम मसाला है जो हमने थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पर ऐड करना है। और हरे धनिए से फिनिश करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे और दैट्स इट। और ये तैयार हो जाएगा। आपने ज़रूर बनाना है घर में। लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है। अगर नहीं अच्छा लगता आप लोगों को, चपाती के साथ आप इसकी चाट बना सकते हैं, सैलेड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, बग़ैर ऑयल के सैलेड में यूज़ कर लें। चाट इसकी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनती है। फिर आपने ये करना है कि इसका जो पानी है उसको लाजमी नथाड़ लें और थोड़ा सा टैप वाटर से आप इसको वॉश भी कर लें, क्योंकि फिर इसका ये जो स्टार्च है या पानी है वो सैलेड या चाट को ख़राब कर सकता है। तो ये ज़रूर लाजमी आपने निकाल देना है। और कलर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो वो पानी जो है वो चाट को और तमाम चीज़ों को सुर्ख कलर का कर सकता है। या ये जो ग्रेवी है इसमें भी हम ये पानी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा मसाला और भुन जाता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे लोबिया और थोड़ा सा इसको दम पे पकाएंगे। अब आपकी पसंद है, हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं हल्की सी ग्रेवी रखें। उसकी आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि ये थोड़ा सा और पक जाए। और जो प्याज के स्लाइसेस हैं वो हम काट लेते हैं ताकि सिजलिंग प्लेटर पे गोला कबाब को भी सर्व कर दें। थोड़े से प्याज के स्लाइसेस और मैं इसमें हरी मिर्चें और जो टमाटर हैं वो भी ऐड कर दूंगी। लेकिन टमाटर को ऐड करके बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा कि वो बहुत सॉफ्ट हो जाएं और उनमें से जो पानी है वो हमारे कबाबों को ख़राब कर दे। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हल्के से सॉफ्ट होंगे, बस कबाबों के साथ आप सर्व करें। फिर आपको किसी सैलेड की भी ज़रूरत नहीं है और आप कबाबों को यकीनन एंजॉय करेंगे। किसी भी किस्म की कोई चटनी, मोस्टली इमली की चटनी अच्छी जाती है, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़े से हमने प्याज के जो रिंग्स हैं इनको काट लेते हैं। और धुआं उड़ाता हुआ खाना थोड़ा सा टेम्पटिंग और मज़ेदार सा लगता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप एक अदर सिजलिंग प्लेटर लेकर घर में रख लीजिए। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। अगर बच्चों का घर है, गर्म हो जाता है जब भी आप उसको यूज़ करते हैं, बहुत एहतियात से आपने उसको यूज़ करना है। हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हमें बड़ी ये चीज़ें टेम्पटिंग लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं। तो अगर आपकी फैमिली को अच्छा लगता है तो एक अदद प्लेटर लेकर रखें,
और उसके बाद आप उसको डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये जो टमाटर है, टमाटर और तमाम मसाले ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और लोबिया इसमें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, दम लगाएंगे और साथ ही सिजलिंग प्लेटर भी अपना तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और लाल लोबिया को थोड़ा सा और गला लेते हैं। मसाला उसका बिल्कुल तैयार है, सिर्फ लाल लोबिया ऐड करना है, मिक्स करना है और ग्रीन्स के साथ उसको गार्निश कर देंगे। प्लस चाट मसाला और पिसा गरम मसाला जो है वो हमने ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर सिजलर प्लेटर आपने ले लेना है और उसको कर लेते हैं थोड़ा सा गरम। थोड़ी सी हमने प्याज स्लाइस कर ली है और इसके साथ ही टमाटर है, थोड़ी सी हरी मिर्च है ताकि कलरफुल सा हो जाएगा। जो आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और आवाज़ मुझे थोड़ी सी हल्की आ रही है। अच्छा, एक और तरीका ये हो सकता है, वो जो हमें अच्छा लगता है ना, बहुत तेज़ धुआं सा आए, तो आप साइड पर थोड़ा सा बटर रख दें। अगर जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो तो ज़बरदस्त सा एक स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो आता है। तो चलिए, ये हमने कर दिया। इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा गरम करते हैं और गरम करने के बाद सिंपल सी जो ये वेजिटेबल्स हैं ये ऐड करेंगे। हल्का सा इस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं और उससे ये होगा कि हमारी वेजिटेबल्स भी ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं। सबसे पहले हम इस पे प्याज रखेंगे और उसके साथ जो है वो हमने हरी मिर्च रख देनी है। टमाटरों को उसके बाद हमने रखना है, वरना ये ना हो कि टमाटर जो है वो सिजलर प्लेटर से हमारे चिपक जाएं या बहुत ज़्यादा पक जाएं। हमने इनको ज़्यादा नहीं बनाना, बड़ी नाजुक सी ये सब्ज़ी है। तो सबसे पहले हम इस पे प्याज ऐड करेंगे और उसके बाद हमने टोमेटो के जो स्लाइसेस हैं वो हमने लगाने और फिर ऊपर से हमने उसके कबाब ऐड करना है। तो थोड़ा सा सॉल्ट ताकि फीकी ना हो सब्ज़ियाँ। अच्छा से ज़बरदस्त सा हॉट हो चुका है ये, तो इस पर ऐड कर देते हैं। टोंग का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि एहतियात से आपने। अच्छा, मोस्टली कैबेज का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप चाहते हैं कि जिस भी चीज़ को सिजलर प्लेटर पे सर्व करना और वो जले नहीं, तो प्याज या फिर कैबेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चली गई इस पे प्याज। अब हम इन्हें इस पे रख देने हैं टोमेटो के स्लाइसेस, थोड़े से फैला के रख देंगे। बारीक बारीक ही स्लाइसेस हमने काट लिए हैं। इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम कबाब। थोड़ा सा ज़बरदस्त सा स्मोकी हो जाएगा। इसको हमने सर्व कर देना है। और मोस्टली हम अपने बारबेक्यू के साथ ये तमाम चीज़ें सैलेड में लेना पसंद करते हैं, तो आप यकीनन इसको एंजॉय ही करेंगे। इसके ऊपर हमने रख देने हैं ये आ गए कबाब। थोड़ा सा हमने ऑयल भी ऐड किया है ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से ज़बरदस्त से तैयार हो जाए। और इसको लेकर चलते हैं जनाब अपने टेबल की तरफ। गरम हो चुका है ये अच्छा खासा। आप इधर रख देते हैं और एक इधर। ये आ गई जनाब इसकी ट्रे और मैं अब आंच को कर देती हूँ बंद। तो टेबल पे लेके चलते हैं। लोबिया थोड़ा सा और पक जाएगा तो फिर हम उसको भी मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। धुआंधार से ज़बरदस्त से हमारे जो गोला कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल किसी भी गार्निशिंग की ज़रूरत है। तमाम चीज़ें, तमाम कलर्स इस पे आए हुए हैं। सिर्फ लोबिया का जो हमारा उबले हुए लोबिया है वो हमने मिक्स करने। मैं आपके सामने ही मिक्स करूँगी। हल्का सा टॉस करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। तो रिकैप ब्रेक है अब हमारे पास। आपने बहुत अच्छे से देखना है, कोई भी चीज़ रह गई हो आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। लेते हैं आपसे
थोड़ी सी इजाज़त, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे, तो टेक अ ब्रेक। लाल लोबिया मसाला। अच्छा, लाल लोबिया उबले 1 कप, तेल 1/4 कप, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, साबित हरी मिर्च 4 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया मुट्ठी भर गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके साबित जीरा फ्राई करें, फिर इसमें स्लाइस प्याज शामिल करके दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। उसके बाद अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करें। अब इसमें टमाटो प्यूरी शामिल करके इतनी देर पकाएं कि तेल अलग हो जाए। फिर इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पिसा धनिया डालकर मिक्स करें। उसके बाद उबले लाल लोबिया शामिल करके अच्छी तरह पका लें। अब इसमें चाट मसाला, साबित हरी मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालकर मिक्स करें। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। सिज़लिंग गोला कबाब। अच्छा, बीफ का कीमा 300 ग्राम, तली प्याज 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, साबित जीरा 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 8 अदद, पिपली 1 अदद, हरी छोटी इलायची 4 अदद, जावित्री 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, पपीता 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, खाने का पीला रंग 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: साबित जीरा, साबित काली मिर्च, पिपली, हरी छोटी इलायची और जावित्री पीस लें। फिर बोल में बीफ का कीमा, पिसा मसाला, तली प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, चॉप्ड हरी मिर्च, पपीता, खाने का पीला रंग, हरा धनिया, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च और बेसन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद इसे 4 घंटे रेफ्रिजरेट कर लें। अब सीख पर गोल कबाब बनाएं, फिर तेल गर्म करके कबाब सुनहरी होने तक फ्राई कर लें। उसके बाद सिज़लिंग प्लेटर में तेल गर्म करके स्लाइस प्याज सौते करें। अब इसमें पके कबाब डालकर गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो हमने मसाला आपके सामने तैयार किया था उसमें हमने लोबिया ऐड किया और लोबिया वाला पानी शामिल नहीं किया है। अलहदा से आपने आधा कप पानी ऐड कर देना है। जितनी ग्रेवी आप पसंद करते हैं फिर इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची, पिसा हुआ गरम मसाला और ये हमने ऐड कर दिया चाट मसाला। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और जितनी ग्रेवी आपको अच्छी लगती है चपाती के साथ अगर आप इसको सर्व कर रहे हैं उस हिसाब से आपने इसकी ग्रेवी रख के और इसको सर्व कर देंगे। बाज़ लोग ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं और बाज़ लोग सालन जो है वो बहुत ज़्यादा भुना भुना सा पसंद करते हैं। तो ये एक दफ़ा इसमें और बॉयल आ जाए तो आप इसको किसी भी खूबसूरत से प्लेटर पे निकालें और हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का पे क्या बनने जा रहा है। आज तड़का पे बनने जा रहा है चिली गार्लिक पास्ता, चॉकलेट बिस्किट पुडिंग और हैदराबादी मटन। ये बहुत ही टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बाज़ वक़्त ये भी होता है ना, हम कहते हैं सारी सब्ज़ियाँ बना लें, सारी दालें तैयार कर ली हैं तो अब क्या बनाया जाए। तो आप लोबिया बना सकते हैं और वाइट वाला लोबिया कीमे के साथ और आलू के साथ मोस्टली लोग बनाते हैं, पसंद करते हैं। तो आप लाल लोबिया भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको लाजमी अच्छा लगेगा। इतना बॉयल हो कि खड़े खड़े हों, बहुत ज़्यादा मैश ना हो लोबिया और बहुत अच्छे से ज़बरदस्त सा गला हुआ हो, वरना यकीनन आपके पेट में दर्द कर सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हरा धनिया इस पर ऐड कर देते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी और सेहत ने और साथ ही मौसम ने साथ दिया
ज़रूर आपसे मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। और कल हम इंशाल्लाह अपनी जो कुल्फ़ी है उसको भी सर्व करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। कल का शो और तड़का भी ज़बरदस्त सा एक मेन्यू के साथ आपके सामने आएगा। तो अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।